नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सरकार जनता के घर पहुंचकर दे रही योजनाओं का लाभ, सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को बोकारो के पुस्तकालय मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पहले वातानुकूलित कमरे में बैठकर योजना बनती थी, अब योजना गाँव में बन रही है। हमारी सरकार घर घर से लाभुकों को खोज कर योजना का लाभ दे रही है। वृद्धा विधवा दिव्यांगों को पेंशन पहले नहीं मिल पाते थे। हमने दुर्गा पूजा के मौके पर इन असहाय और गरीबों की चिंता की थी। अब खोज कर पेंशन का फॉर्म भरवाया जा रहा है। पहले लोग गरीब मजदूर और आदिवासी की बात करते हैं, उनकी सरकार में अब इनके लिए काम हो रहा है। लोगों को पहली बार झारखंड में सरकार होने का एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 1500 दिन में जेपीएससी का रिजल्ट आता था, अब 250 दिनों में योगदान कराया जा रहा है। सरकार के विकास कार्यों से लोग खुश हैं। यह सरकार गरीबों की, झारखंडियों की सरकार है। इस सरकार में झारखंड के एक एक व्यक्ति का काम हो रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, राजभवन में 2 लिफाफे आए हैं, इसलिए हो रहा कंफ्यूजन। दरअसल आपको झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर देश में संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के नाम माइनिंग लीज मामले में चुनाव आयोग से आई रिपोर्ट पर फिर राज्यपाल व राजभवन पर टिप्पणी की। झामुमो केंद्रीय कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजभवन में चुनाव आयोग से 2 लिफाफे आए हैं, इसी कारण राज्यपाल कंफ्यूजन हो गए हैं कि किसे खोले किसे नहीं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राजनीतिक बयान दे रहे हैं। भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि कोई भी असंवैधानिक कदम उठाया गया तो भाजपा का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। भाजपा आज पंचायत प्रतिनिधियों की जीत के मामले में आधारहीन दावे कर रही है। भाजपा का कहना है कि गांव में हमारी सरकार है, यह गलत है, जबकि गांव के लोग भागो भाजपा का अभियान चला रहे हैं। गलत दावे कर रहे हैं भाजपा के नेता। महारानी बस की लापरवाही से हुआ हादसा, पैसेंजर ने कहा नशे में था ड्राइवर, तेज थी गाड़ी की रफ्तार, 1.5 दर्जन लोग घायल। दरअसल आपको बता दें कि महारानी बस की लापरवाही से तीसरी बार सड़क हादसा हुआ है। इससे पहले भी बस 3 बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। चौपारण प्रखंड की जीटी रोड के हाथी बाबा मंदिर से आगे धनुआ घाटी में महारानी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महारानी बस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि बस में 45 लोग सवार थे। बस रांची होते हुए मसौडी बिहार जा रही थी। हाथी बाबा मंदिर से 800 से 1000 मीटर तेज ढलान में चालक ने रफ्तार कम नहीं की। महारानी बस तेज गति और रात के अंधेरे में तीखी मोड़ पे जैसे ही घूमी, आगे ब्रेक डाउन खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। महारानी बस सड़क पर ही पलट गई और ट्रक 20 फीट घाटी में जाकर गिरी। बस में सवार 45 लोगों में से 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शंभू नंदीश्वर ने पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस बुलवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण भेज दिया गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। थाना प्रभारी ईश्वर ने कहा कि ईश्वर की वजह से महारानी बस खाई में न जाकर सड़क पर पलटी। सभी सवार महिला, पुरुष और बच्चों की जान बच गई। गढ़वा के 55 रिटायर्ड टीचर को होगी राशि की वसूली, शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी, यह है वजह। बता दें कि गढ़वा जिले के 55 सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षकों को नियम विरुद्ध पर्यावरण वेतनमान में प्रोन्नति लेने का दोषी माना गया है। प्रोन्नति लेने के बाद ऐसे शिक्षकों ने बड़े वेतनमान के हिसाब से वेतन ले लिया है। अब इसके आलोक में भुगतान की गई राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नियम के प्रतिकूल पर्यावरण वेतनमान में प्रोन्नति लेने के मामले में तत्कालीन डीईओ अभय शंकर को भी जिम्मेवार माना गया है। बताया जा रहा है कि साल 2018 में जिले के 123 सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षकों को पर्यावरण वेतनमान का लाभ दिया गया था। डीईओ अभय शंकर ने 20 दिसंबर 2018 को कार्यकाल प्राप्तांक 1921 के माध्यम से इसका भुगतान किया था। इस दौरान 123 में से 55 वैसे शिक्षकों को इसका लाभ दे दिया गया जिन्होंने नियमानुसार इसे लागू करने की तिथि 19 दिसंबर 1992 को अपनी सेवा का 18 साल पूरा नहीं किया था। इस वजह से इसे नियम विरुद्ध माना गया है। बाद में कई दूसरे शिक्षकों ने इसी किए गए भुगतान के आधार पर स्वयं को भी पर्यावरण वेतनमान में प्रोन्नति के योग्य बताया, लेकिन बाद में डीईओ ने प्रोन्नति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिक्षक उच्च न्यायालय चले गए। अब शिक्षा विभाग उनको दी गई प्रोन्नति को रद्द करने की कार्रवाई करते हुए राशि वसूली की कार्रवाई के लिए महालेखाकार को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। यद्यपि इनमें से कई शिक्षक दिव्यांग भी हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला धनबाद के कांग्रेसियों का वोट, खाता भी नहीं खुला अध्यक्ष पद के दूसरे शशि थरूर का। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में धनबाद जिले के कांग्रेसियों का एकमुश्त वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है। यह साफ हो चुका है कि कम से कम धनबाद जिले में अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी सांसद शशि थरूर का खाता नहीं खुला है। धनबाद जिले से प्रदेश कांग्रेस के 15 प्रतिनिधि हैं। यही 15 प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के वोटर हैं। पूरे झारखंड से कुल 319 से वोटर हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रांची में कल सभी प्रदेश प्रतिनिधियों ने अपने अपने वोटों का प्रयोग किया है। विविध होकर धनबाद के कांग्रेसियों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह खड़गे के साथ हैं। कोई भी कांग्रेसी गांधी परिवार के बाहर नहीं है। पार्टी ने
नेतृत्व का कोई खुला संदेश नहीं आया था, लेकिन यह तय माना जा रहा था कि खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पसंद है। यही कारण है कि धनबाद की कांग्रेस एकजुट होकर खड़गे के साथ खड़े रहे। खड़गे एवं थरूर में से कोई भी वोट मांगने झारखंड नहीं पहुंचे थे। सभी प्रदेश प्रभारियों को नेतृत्व ने यह निर्देश दिया था कि वह किसी के लिए वोट नहीं मांगेंगे। बड़े नेताओं की बात करें तो सिर्फ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू ही यहाँ वोट मांगने पहुंचे थे। बलमुचू ने धनबाद के कांग्रेसियों से मिलकर खड़गे को वोट देने की अपील की थी। झारखंड में मिस यू रणनीति के मायने। भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी को लिखा मिस यू। जवाब में इरफान अंसारी ने लिखा आप असली क्षेत्रीय हैं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार गिराने की साजिश के आरोप में कांग्रेस से निलंबित नेता इरफान अंसारी को भाजपा नेता भानु प्रताप शाही याद कर रहे हैं। इरफान अंसारी तक यह संदेश पहुंचाने की हड़बड़ाहट इतनी कि सीधे सोशल मीडिया पर भानु प्रताप शाही ने लिखा मिस यू इरफान भाई। इस ट्वीट के जवाब में इरफान अंसारी ने लिखा आप असल क्षेत्रीय हैं। झारखंड की रणनीति में मिस यू का यह संदेश कहीं किसी बड़े फेरबदल की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस से निलंबित नेता इरफान अंसारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भानु प्रताप शाही की दोस्ती परवान चढ़ रही है। राजनीतिक गलियारे में भी इस दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है। इस ट्वीट के जवाब में इरफान अंसारी ने लिखा कि मिस यू भानु प्रताप शाही जी, मुझे हेमंत सोरेन जी ने नहीं फंसाया, बल्कि एक दलाली करने वाले ने अपने स्वार्थ के लिए साजिश कर मुझे फंसाया है। आपके साथ नोक-झोंक भी अच्छा लगता है क्योंकि आप नकली नहीं असली क्षेत्रीय हैं। और रही बात नमाज की, तो मैं जल्द आ रहा हूँ भाई, नमाज कच में एक साथ नमाज भी पढ़ूंगा। सहायक कर्मचारियों की सेवा अस्थायी करने पर दीपावली के बाद विचार करेगी हेमंत सोरेन सरकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सहायक कर्मचारियों को लाभ के लिए अब लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीपावली के बाद सरकार बैठकर उनकी मांगों पर ठोस पहल करेगी। यह बात मंत्री ने सहायक कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से कही। सहायक कर्मचारियों ने मंत्री से सेवा अस्थायी करने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस दिशा में हेमंत सरकार दीपावली के बाद बैठकर ठोस कदम उठाएगी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दूसरे राज्यों में किस तरह सुविधाएं सहायक दी जा रही है, जानकारी उन्होंने एकत्र करने का आदेश दिया है। पड़ोसी राज्यों की तरह झारखंड में भी सरकार सहायक कर्मचारियों को सुविधा देने का विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि सहायक कर्मचारियों की परेशानी से वह वाकिफ हैं, उन्हें सुविधाएं हर हाल में मिलनी चाहिए। सरकार इनकी समस्याओं के प्रति गंभीर है। कारोबारी अमित अग्रवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। इन दो लोगों को बनाया प्रतिवादी। दरअसल आपको बता दें कि राजीव कुमार कैश कांड में गिरफ्तार कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की पीठ में होगी। अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता राजीव रोहतगी ने रिट याचिका दायर की है। अमित अग्रवाल द्वारा रिट याचिका में ईडी के सहायक निदेशक और कोलकाता पुलिस को प्रतिवादी बनाया गया है। अमित की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह रिट पिटीशन 12 अक्टूबर को दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि राजीव को कोलकाता पुलिस ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उनके द्वारा कोलकाता पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर हुई थी। कोलकाता पुलिस ने उनकी शिकायत पर राजीव कुमार को 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में ECIR दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। राजीव को रिमांड में लेने के बाद पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान 7 अक्टूबर की रात उन्हें भी मामले में अधिवक्ता बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि गलत, क्योंकि हाईकोर्ट में चल रहे PIL को मैनेज करने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में वह शिकायत करता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।